ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है पता है आपको? सर पहले सर ये बता दीजिए सर, ये जो बॉटम में कॉर्नर में कमांड है, इनको ड्राफ्टिंग सेटिंग कहते हैं। ओके म्यूट मत रखो अपने आप को यार, बीच बीच में जवाब देते रहो। यस सर। इनको ड्राफ्टिंग सेटिंग कहते हैं और इनको यहाँ से हाइड भी करा सकते हो, शो भी करा सकते हो। कैसे देखो, ये 3 लाइनें दिख रही हैं यहाँ पे। यस सर। इस पे क्लिक करोगे सर तो जिन पे टिक लगा हुआ है वो तो यहाँ पे शो है, यस सर। और जिन पे टिक नहीं लगा हुआ है वो आपकी हाइड है। यस सर। यस सर। तो देखो सबसे पहला इसमें क्या आता है आपका, ग्रिड। यस सर। ग्रिड क्या होता है? जी सर। ग्रिड क्या होता है? ग्रिड क्या होता है पता है? हेलो सर, आपकी वॉइस कट रही है सर। ये कह रहा हूँ ग्रिड क्या होता है पता है? सर ग्रिड मतलब सर जो लाइन लाइन बन जाती है सर, वो वाली एक्स वाई और डायरेक्शन में सर। तो क्या आपकी स्क्रीन पे अभी बनी हुई आ रही हैं? नो सर। या दिख तो रही है ये काली काली सी स्क्रीन पे? यस सर, अब दिख रही है सर। पहले भी दिख रही थी भाई, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। इसको यहाँ से ऑफ कर दो। अभी ये ऑन है, जितने भी यहाँ पे बटन ब्लू कलर से हाईलाइट हो रही है ना, वो सब की सब ऑन है अभी। अगर ऑफ कर दो उसको तो देखो अब एकदम ब्लैंक काली स्क्रीन हो गई अभी। यस सर। और इसको शो कराना है तो देखो अब शो हो गई है ना। तो यहाँ से इसको शो और हाइड करा सकते हो। और इसकी शॉर्टकट की भी क्या होती है, F7। F7 से भी ग्रिड को और ऑन और ऑफ किया जा सकता है। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, स्नैप मोड। स्नैप क्या होता है? सर स्नैप नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक है। इसको ऑन कर देते हैं पहले। इससे कुछ शो और हाइड नहीं होता है स्नैप मोड से, पर लेकिन जब आप यहाँ से लाइन लेते हो या कोई भी कमांड लेते हो, लाइन के अलावा भी, चाहे लाइन ले लो, पॉलीलाइन ले लो, सर्कल ले लो, आर्क ले लो, कुछ भी ले लो, कोई एक्टिवेट करोगे तब जाकर के आप उसका वो देख पाओगे कि स्नैप को ऑन करने से क्या हुआ। देखो क्या हो रहा है, गौर करो। इसके मैं माउस को कर्सर को हिला रहा हूं तो यस सर। क्या हो रहा है बताओ? सर कलर चेंज हो रहा है सर। कलर चेंज कहाँ हो रहा है? सर स्क्रीन दिख ही नहीं रही सर क्लियर। क्यों? सर रुक जाती है सर वीडियो। फोन पे हो गया, कॉर्नर पे जा रहा है ना। यस सर। तो ये उन कॉर्नर पॉइंट्स को स्नैप कहते हैं। स्नैपिंग तो उसको कहते हैं कि जो कि पॉइंट टू पॉइंट मूव करता है ना। तो इसमें देखो अगर आप क्लिक किया यहाँ पे तो लाइन अगर बनाओगे तो वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच में बनेगी आपकी। देखो आप चाहो कि मैं इसको बीच में बना दूं तो बीच में नहीं बन सकती आपकी, पॉइंट वो पॉइंट टू पॉइंट ही जाएगी। ठीक है। ये क्यों होता है पता है? मान लो कि आज के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपका 10 है। कितना है? 10। तो फर्स्ट पॉइंट और 2 के पॉइंट 10 की बन गई। 2 ले लोगे तो 20 की लाइन हो जाएगी, 3 ले लोगे तो 30 की लाइन, और 4 ले लोगे तो 40 की। तो इस तरह से आपके पॉइंट, आपको डिस्टेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। यस सर। तो ये स्नैप पॉइंट होते हैं। ठीक है। अब देखो अगर आपको जरूरत पड़ती है कि इनके बीच का डिस्टेंस चेंज करने की या स्नैप पॉइंट के डिस्टेंस चेंज करने की,
तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका स्नैप और ग्रिड की सेटिंग आ गई। यस सर। आए तो आप यहाँ पे देखो, पहले ग्रिड की बात करते हैं। ग्रिड का आ रहा है, तो ग्रिड में स्पेसिंग कितनी है? 10 सर। तो यानी कि एक से बीच में, एक लाइन से बीच में और दूसरी लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10। और यस आप सर। गौर से देखो, 4 लाइनें तो आपको हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, और जो 5वीं लाइन है वो आपको यस सर। थोड़ी सी डार्क दिखाई दे रही है ना? यस सर। तो ये क्यों आ रहा है? ये आपने यहाँ पे 5 ले रखा है ना, ये 5 की वजह से आ रहा है। मेजर लाइन। यस सर। मेजर लाइन जैसे 5वीं जो लाइन होगी आपकी, वो आपकी मेजर लाइन होगी, उसलिए। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब देखो स्नैप में आते हैं। तो स्नैप में भी देखो, जो डिस्टेंस आपका ग्रिड में था वही डिस्टेंस आपने स्नैप में दे रखा है, यस सर। तभी तो वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहा था। जी सर। और अगर आपने यहाँ पे डिफरेंट कर दिया, तो जितना यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे 20 कर दिया, तो एक बार में वो दूसरी पे जाएगा। अभी तो पॉइंट टू पॉइंट जा रहा था, 20 कर दिया तो एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पे आएगा फिर, क्योंकि एक बार में उसको कितना डिस्टेंस चलना है? 20। 20 चलेगा सर, अगर 20 लेंगे तो। और 5 ले लो तो 5 चलेगा। यस सर। समझ में आ गया स्नैप और ग्रिड? यस सर। ठीक है। अब देखो अगला, ये तो आपको पता ही है, ऑर्थो वाला F8। F8 पता है कि नहीं, ऑर्थो वाला? यस सर पता है। और क्या होता है इससे बताओ। सर इससे डायरेक्ट लाइन जो सर सीधी बनती है बिल्कुल सर। अगर हम कहें कि वो 0 पे, 90 पे, 180 और 270 पे बनती है, तो गलत होगा? नहीं सर, फिर वहां पर एंगल देंगे ना सर लाइन में। अरे क्या बात कर रही तुम। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, ये कितना एंगल है? 0 सर। ऊपर की तरफ जाओगे तो कितना एंगल है? 90। और इधर की तरफ जाओगे तो कितना एंगल है? 180 हो जाएगा सर। और नीचे की तरफ जाएंगे तो? 270 सर। तो कोई हमने एंगल लिया है क्या इसमें? नो सर। सीधी लाइन बन रही है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है यस कि सर। हमारी लाइन 4 एंगल पे फिक्स हो जाती है, 0, 90, 180 और 270 पे, ऑर्थो से। ठीक है। यस सर। अब ये आता है आपका क्या, डायनामिक इनपुट। इसको ऑन कर दोगे तो जो आप एल एंटर करते हो, तो वो देखो आपको स्क्रीन पे ही दिखाएगा सब कुछ। यस सर। और अगर इसको ऑफ कर दोगे तो वो कहाँ दिखाएगा आपको? टाइप कमांड में। कमांड में। आ गया, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। यस सर। अच्छा, ऑर्थो भी आपको समझ में आ गया। यस सर। अब आगे है आपका पोलर, पोलर ट्रैकिंग। अब इसमें क्या होगा? पोलर सर यहाँ ट्रैकिंग। पर बोलो। लेंथ के साथ एंगल भी ले सकते हैं सर पोलर नहीं, ट्रैकिंग में। लेंथ तो लेंगे ही नहीं डियर, लेंथ तो आपको वहां पे दोगे, लेंथ से तो कोई मतलब है ही नहीं। अभी ऑर्थो में क्या हुआ था, इसमें क्या होता है देखो, अगर आपने पोलर ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्थो ऑफ हो जाता है। अगर आपने ऑर्थो ऑन कर दिया तो आपका पोलर ऑफ हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो ऑर्थो जी जब सर। हमने लिया था, तो क्या उसने हमसे पूछा था कि आपको 0 पे, 90 पे, 180 पे या 270 पे लाइन बनानी है क्या? नहीं नो पूछा सर। था। उसने तो डायरेक्टली फिक्स कर दिया था इस एंगल पे, यस है सर। कि नहीं? लेकिन अगर आप पोलर में एंगल देना चाहते हो कि भाई मेरा ये लाइन इस एंगल पे बननी चाहिए, तो इस पोलर में आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इसकी सेटिंग में जाओ। तो सेटिंग आपकी किसकी है? पोलर ट्रैकिंग की।
यस सर। तो यहाँ पे कितना एंगल देना चाहते हो? यहाँ पे देखो इतने सारे एंगल्स हैं, 90 दे दोगे तो ये किसकी तरह काम करेगा? ऑर्थो की तरह। ऑर्थो की तरह। यस सर। 45 दे दोगे तो बीच में आएगा, 30, 22.5, 18, 15, 10, 5 और 20। और कोई नया जो इसमें नहीं है वो देना चाहते हो, उसको यहाँ पे टाइप कर दो। कितना एंगल चाहिए बताओ? सर कुछ भी ले लीजिए सर। आप बताओ कितना ले लो। 30 ले लीजिए सर। ठीक है, तो यहाँ से 30 जो हमारा इसमें है, 30 चूज कर लो और ओके कर दो। यस सर। अब आप लाइन बनाओ, तो पहला 0 पे बन रहा है। यस सर। अब इसको ऊपर की तरफ करो, अब कितने पे बन रहा है? 30 एंगल पे। अगली लाइन कितने पे आएगी? 60 पे। यस सर। फिर 90, फिर 120, यानी कि 30 के पहाड़े पे चलेगा वो, 30 के टेबल पे या 30 के मल्टीपल पे। आगे बात समझ में? जैसे ही वो 30 का मल्टीपल होगा, वो आपको ग्रीन लाइन से दिखा देगा कि भाई यहाँ पे ये इतना एंगल बन रहा है। अब ये 30 डिग्री पे जा रही है, अब इसमें डिस्टेंस है तो 40 बस, तो ये 30 डिग्री पे आपकी 40 लाइन की डिस्टेंस लाइन बन गई। आगे बात समझ? तो ऑर्थो और पोलर में समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की होती है F10 पोलर ट्रैकिंग की। यस सर। अब ये अगला है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या होता है? वो आपकी स्क्रीन को चेंज कर देता है। देखो ऑन करते ही कि आपको कौन से में चाहिए, ये देखो स्क्रीन की वो चेंज हो रही है, ग्रिड। तो ये आइसोमेट्रिक। अच्छा, अब देखो जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन के आपको कितने पॉइंट दिखा रहा है? 3। यस सर। अब जैसे कि आपको इसके मिड पॉइंट से लाइन बनानी है, तो लाइन क्लिक करते हो, मिड पॉइंट पे जाते हो, तो मिड पॉइंट हाईलाइट हो जाता है ट्रायंगल से। यस सर। यस सर। और देखो कॉर्नर पॉइंट इसके रेक्टेंगल से, इसका मिड पॉइंट है कि नहीं? सारी चीजें शो करा देता है। यस सर। और देखो ये ग्रीन लाइन से भी शो करा रहा है, ये दिखाने के लिए आपको। इनको ग्रीन लाइन को क्या कहते हैं? ट्रैकिंग लाइंस। क्या कहते हैं? ट्रैकिंग लाइन। तो अगर आपने यहाँ से ये ऑफ कर दिया, तो ये ग्रीन लाइंस आपको नहीं शो होंगी। देखो नहीं हो रही है ना। यस सर। यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है। अच्छा, इसको पोलर को ऑफ कर दो, अब वो अभी भी आ रही है ना? इसको भी ऑफ कर दो, तो देखो अब आएगी क्या? देखो अब तो ये पॉइंट ही नहीं ले रहा है कि नहीं? आपको इसका Yes, sir. मिड पॉइंट या एंग वो दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा। तो इसका मतलब ये दोनों आपको ऑन होंगे, तभी आपको ये मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट दिखाएगा, है ना? उसकी सेटिंग Yes, भी sir. है। सेटिंग में जाओ तो नेक्स्ट क्या है? पोलर ट्रैकिंग। तो इसमें जो पॉइंट यहाँ पे सिलेक्टेड है, ठीक है, सिर्फ उनको ही शो कराएगा। अगर आपने एंड पॉइंट को अनचेक कर दिया तो एंड पॉइंट को शो नहीं कराएगा। Yes, sir. तो ये इसका काम होता है। ठीक है, जी सर। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? अब सपोज यहाँ से आपने इसकी मोटाई चेंज कर दी लाइन की, इसकी आपने ये ले ली, तो क्या आपको ये दिख रहा है ये मोटी हुई है कि नहीं हुई? इस पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये 1 mm की थिकनेस की लाइन है, लेकिन वैसे तो नॉर्मली तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उस पर। तो यहाँ से इसको ऑन कर दोगे ना, Yes, तब sir. उसकी लाइन आपको दिखाई देगी थिकनेस, वरना नहीं दिखाएगी। इसको कहते हैं शो और हाइड लाइन वेट। ठीक है, Yes, sir. आगे समझ में? अब इससे Yes, sir. आगे होता है आपका सिलेक्शन।
सिलेक्शन साइकिल में क्या होता है, जैसे ही आपने एक के ऊपर एक लाइन बना दी, ऐसे करके 2 लाइनें बना दी, अगर आपको सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करो तो छोटी वाली सर हो गई। आपकी वॉइस कट रही है सर। अच्छा, तो देखो हमने इसके ऊपर एक लाइन बनाई थी, अब सपोज वो आपको मूव करानी है। जैसे ही आप इस पे इसको सिलेक्शन साइकिल को सिलेक्ट ऑन कर लो, इस पे क्लिक करो, तो यहाँ पे 2 लाइनें है ना, तो ऑटोमेटिकली देखो आपके पास में 2 ऑप्शन आ गए कि कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है आपको, छोटी वाली या बड़ी वाली। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपका ये सिलेक्शन साइकिल ऑन होगा, ठीक है। अमर, राहुल, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी सर अभी। अब आ रही है? यस सर। तो ये जो ऑप्शन आया है ये तभी आएगा जब ये सिलेक्शन साइकिल वाला आपको ऑन होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे यहाँ 2 लाइन है, दोनों ऑप्शन में दे दी आपको कि कौन सी लाइन सेलेक्ट करनी है आपको। यस सर। और अगर ये ऑफ होता है यहाँ पे तो आपको कोई ऑप्शन आता ही नहीं। ये देखो वो छोटी वाली लाइन सेलेक्ट हो रही है डायरेक्टली, तो ये सिलेक्शन साइकिल भी सिलेक्ट हो गया, आपको समझ में आ गया। यस सर। और ये आपका जो अगला वाला है ये आपका 3D में यूज होता है, यहाँ यूज नहीं होगा। तो 3D के भी जो कॉर्नर पॉइंट वगैरह होते हैं, फेस कॉर्नर पॉइंट, उनको सिलेक्ट करने की, जैसे 2D में ये आपके मिड पॉइंट एंड पॉइंट दिखाता है, वैसे ही 3D में भी दिखाएगा, ठीक है। यस सर। 3D ऑब्जेक्ट की। फिर ये आपका डायनामिक यूसीएस, इसको ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, देखो आपका यूसीएस गया, गायब हो गया यहाँ से। अच्छा यहाँ पे है डायनामिक यूसीएस, स्नैप यूसीएस टू एक्टिव सॉलिड प्लेन। तो ये आपका डायनामिक यूसीएस, DUCS कहते हैं इसको, ये तब काम करता है जब आपका कोई 3D ऑब्जेक्ट में काम करते हो। किस पे? 3D ऑब्जेक्ट पे। 3D ऑब्जेक्ट, यस सर। हाँ, तो ये आपके देखो एनोटेशन सिंबल्स को शो कराने के लिए, ये स्केल शो कराने के लिए, ठीक है। और ये आपका एनोटेशन स्केल टू करंट व्यू पे करने के लिए, ठीक है। ये आपका ये 1:2 में, 1:4 में किस में लेना है, ठीक है। अब मेनली आपसे कल पूछा गया था कि किस तरह से हम 3D स्पेस चेंज करेंगे, है ना, 2D से 3D में जाएंगे। यस सर। तो ये जो आपको जो दिख रहा है आपको गियर जैसा, यस सर, वो मैंने देख लिया था सर। हाँ, इस पे क्लिक करोगे तो 3D मॉडलिंग पे करोगे तो 3D मॉडलिंग खुल के आ जाएगा। 3D बेसिक पे क्लिक करोगे तो 3D बेसिक आएगा। 3D ड्राफ्टिंग पे क्लिक करोगे तो 3D ड्राफ्टिंग मतलब 2D ड्राफ्टिंग आपका खुल के आ जाएगा। इसमें एक नहीं है, कौन सा एक सर? नहीं, ऑटोकैड क्लासिक। सर इसमें 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग में डिफरेंस क्या है सर? 3D मॉडलिंग में क्या होता है कि उसमें पूरा इलेबोरेट होके आता है सारी चीजें, बहुत सारी कमांडें होती हैं। देखो 3D बेसिक में अगर आप देखो, क्लिक करके दिखा देता हूँ तो पूरा आ रहा है। 2D की भी कमांडें हैं, देखो ड्रॉ और मॉडिफाई वाले। 3D मॉडलिंग की भी कुछ कमांडें हैं सारी की सारी। और इसमें देखो 4 कमांडें हैं यहाँ पे, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, ठीक है, लॉक। तो एक के अंदर छुपी हुई है ये यहाँ पे 3D मॉडलिंग में, क्योंकि सारी चीजें आपको कोई किसी दूसरी स्क्रीन पे ना जाना पड़े, इसलिए सारी चीजें दे रखी है यहाँ पे। लेकिन अगर 3D बेसिक लिया आपने तो 3D बेसिक में तो देखो कुछ सेलेक्टेड कमांड है, जैसे कि वहां पे ये एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप और लॉफ्ट, ये एक ही के आइकन के अंदर थी ना। यहाँ पे देखो आपको अलग अलग दिखा दी है बस। यस सर। यहाँ पे मतलब बेसिक चीजें हैं, जो 3D में बेसिक चीजें यूज होती है ना बार बार, वो चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आ गया समझ? यस सर। यस सर। तो ये नीचे की आपकी कमांडें होती हैं। ये एक आगे क्विक प्रॉपर्टी भी होता है, जैसे ही आप इस लाइन पे क्लिक करोगे ना तो एक प्रॉपर्टी विंडो खुल के आ जाएगी, जिसमें वो उसकी लेंथ बता देगा, कौन सी लेयर में बना है ये बता देगा, क्या उसका लेयर टाइप है वो बता देगा, सारी चीजें, क्या कलर है वो बता देगा।
अगर इसको ऑफ कर दोगे तो यस कुछ नहीं सर। कुछ नहीं दिखाएगा। और बोलो क्या जानना चाहते हो? और नहीं सर, यही कुछ बस इतना ही था। ठीक है, काफी है आज के लिए। यस